अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज 4 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले उनका विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा। This is something, very interesting in my assessment and my understanding. कैसे जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन जब उनकी आधिकारिक यात्रा हिंदुस्तान होती है तो उन्होंने अपने बच्चों के जो कपड़े हैं, जो परिधान है, उनको हिंदुस्तानी रंग देने की पूरी कोशिश की है। शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू और उनका हस्बैंड जो है वो फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है। जेडी वेंस इससे पहले वेंस अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। इसके अलावा वो आगरा, जयपुर की यात्रा भी करेंगे। आप गौर से देखिए, दोनों बच्चे कुर्ता और पैजामा में नजर आए। मुबारकबाद तो देता हूं भारत को कि जो काम करते हैं अपने तौर पे ठीक ही करते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। जेडी वेंस का इंडिया आना सिग्निफिकेंस इस सेंस में है कि अमेरिकन जो हैं वो अहमियत देते हैं इंडिया को आफ्टर यूरोप। देखिए कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप सर कितने ज़्यादा जो है बेहतर हो चुके हैं और हम जो है जितनी हमें प्रिविलेज या जितना हमें फेवर अमेरिका की जानिब से किया गया माजी में, हमारे तो बहुत बेहतर होने चाहिए थे। लेकिन यानी कि वो समझते हैं कि आफ्टर यूरोप इफ देयर इज एनी अदर रिलायबल एरिया और पार्टनर तो वो इंडिया है। ये चीज़ सारी बात पाकिस्तान को भी खटकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू अर्थ वॉइस में। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर आज दिखा ऐतिहासिक नज़ारा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी ऊषा और 3 बच्चों के साथ भारत पहुंचे और आते ही भारत के रंग में रंग गए। इवान ने पहना नीला कुर्ता, विवेक ने चमकदार पीला कुर्ता और छोटी मीराबेल ने गुलाबी अनारकली पहनकर सबका दिल जीत लिया। पूरा वास परिवार ने भारतीय परंपरा को अपनाकर दिलों में खास जगह बना ली। प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में डिनर होस्ट करेंगी और परिवार आमेर, ताजमहल और जयपुर सिटी पैलेस का दौरा करेगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में मची है हलचल। वहाँ की मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर जलन साफ दिख रही है। सवाल उठ रहे हैं, कोई अमेरिका का टॉप लीडर वहाँ क्यों नहीं जाता, और जो जाता है वो भारत के रंग में क्यों रंग जाता है। भारत बना ग्लोबल डिप्लोमेसी का रंगमंच और पाकिस्तान बस देखता रह गया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस मिले हैं जॉर्जिया मेलोनी से और जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी बहुत तस्वीरें और पिक्चर्स और जो वीडियोस हैं वो वायरल होती रही, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत ग्रैंड वेलकम दिया। और साथ में जॉर्जिया मेलोनी को मैंने नमस्ते करते हुए देखा है, जेडी वेंस को। एग्जैक्टली मैं आपको सही बता रही हूँ। जो जॉर्जिया मेलोनी ने जब उनसे बातचीत की और उनको सारा दिखाया और कैसे उनको जो है वेटिकन में रोम में जेडी वेंस का बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सेकंड लेडी उषा वेंस और उनके बच्चों को जैसे वेलकम किया, उसकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं, जो मैं आपको भी दिखाने लगी हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि उषा वेंस बड़ी ही एक ग्रेसफुल लेडी लग रही थी और मुझे उनका ड्रेसिंग बहुत पसंद आई। और उनके, क्योंकि आप जानते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, तो वहाँ पे जो चर्च में प्रीस्ट मौजूद थे, जो भी लोग थे, बड़े शौक से उनको देखते रहे और बड़े प्यार से और मज़े से उनको सारे चर्च की सैर करवाते रहे, वहाँ की सारी हिस्ट्री दिखाते रहे, जो वहाँ का आर्किटेक्चर है, सब कुछ ये सब तो हुआ। लेकिन इसी के साथ हमने ये भी कहते सुना वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को कि उन्होंने इंडिया का नाम लिया। यानी उनको जब वो उनको सैर करवा रहे थे वहाँ के लोग, वहाँ की चर्च की, तो वो ये उनको बता रहे थे कि कहाँ से वो चले हैं और कितना लंबा उनके ये विजिट है। और साथ में उन्होंने कहा कि इंडिया का नाम भी लिया कि अब इसके बाद वो इंडिया जाने वाले हैं और इंडिया वो पहुँच रहे हैं, अभी आते हैं उस तरफ। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने कहा कि जॉर्जिया मेलोनी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल तो किया, लेकिन साथ में जो गुड फ्राइडे डे है वो उन्होंने अटेंड किया है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने रोम में, इटली में। और गुड फ्राइडे सर्विसेज जो हैं वो एट वेटिकन उन्होंने अटेंड की अपनी मिसेस के साथ, सेकंड लेडी के साथ। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी ने जब सब दिखा दिया तो फिर उन्होंने उनको कहा कि नमस्ते, ठीक है जी, अब आप जा रहे हैं, चले जी, फिर नमस्कार, नमस्ते गुड बाय के तौर पर उन्होंने नमस्ते किया। ये मैं आपको भी दिखाई देती हूँ। ये भी मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, वो मुझे लगता है कि मोदी साहब की, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं मेलोनी और मोदी साहब से बड़ी इंस्पायर्ड है, उनकी बड़ी बात मानती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं, रिगार्ड करती हैं, पूरी दुनिया में ये सबको पता है। और उनके साथ खड़े होकर वो सेल्फीज़ भी बनवाती रही हैं और मोदी मेलोनी की ये सेल्फीज़ चलती भी रही हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये जो नमस्ते करना है, ये मेलोनी ने सीखा है मोदी साहब से। नरेंद्र मोदी ने उनको सिखाया कि जी नमस्ते जो है वो, वैसे खैर भारत ने नमस्ते, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ज्ञान सभी पूरी दुनिया को सिखाया है, ये तो आप जानते हैं, और सिखाते रहते हैं। वो सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं उस तरफ जा के उनका सब कुछ अडॉप्ट करते रहते हैं। तो ये तो हुआ है। बात तो ये है कि
जेडी वैंस का इंडिया आना। अब मैं बताता चलूँ जेडी वैंस पहले कहाँ पे गए हैं। आपको पता है कि जेडी वैंस सबसे पहले गए यूरोप, फ्रांस गए, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जर्मनी का भी उनका एक दौरा था शायद, या फ्रांस का दौरा था, और उसके बाद वो ग्रीनलैंड गए हैं और उसके बाद वो भारत आए हैं। सो इसकी सिग्निफिकेंस इस सेंस में है कि अमेरिकन जो हैं वो अहमियत देते हैं इंडिया को आफ्टर यूरोप, यानी कि वो समझते हैं कि आफ्टर यूरोप इफ देर इज एनी अदर रिलायबल एरिया और पार्टनर तो वो इंडिया है। ये चीज़ सारी बात है पाकिस्तान को भी खटकती है कि सिंस अमेरिका हैज पिक्ड इंडिया एज ए पार्टनर इन द रीजन, और इंडिया आपको पता है हमारे नेबरिंग कंट्री है, और जब इंडिया वहाँ बातें होती हैं तो डिस्कशंस होती हैं, तो जारी बात है इंडिया बहुत सारी डिस्कशन पाकिस्तान के बारे में करता है। ये तो नहीं होता होगा कि इंडिया, मुझे ये बताएं डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में जब पहली मुलाकात करते हैं और मिलते हैं मार्को रूबियो से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, तो वो बांग्लादेश का जिक्र करते हैं, तो आपको क्या ख्याल है वो पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते होंगे? 100% करते होंगे। सो वो जिसे कहते हैं ना, हमारे लफ्जों में आम जुबान में कहेंगे, वो जो जयशंकर साहब कान भरते हैं उनके कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, रेडिकलाइजेशन है, यहाँ पे ख़तरा है हमें, और आपको पता है इस तरह की बातें, और जेडी वैंस को भी अच्छी लगती हैं। जेडी वैंस ने बरतानिया के बारे में कहा था कि अगर कोई ऐसा वो जिसे कहते हैं ना ऐसा मुल्क जो बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन ले लेगा वेस्ट के अंदर, मुस्लिम मुल्क, तो वो इंग्लैंड है। तो उन्होंने कहा कि जिस तेज़ी से वहाँ पे मुसलमान जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं या मुसलमान वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जेडी वैंस एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो माइग्रेशन के, इलीगल माइग्रेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। तो वो इस चीज़ को ये चीज़ जो है वो है। सो इंडिया के लिए इस दौरे की बड़ी अहमियत है, और सो इंडिया को उन्होंने पिक किया है आफ्टर यूरोप के बाद उन्होंने पिक किया है। और आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 13 फरवरी 2025 को मुलाकात हुई थी व्हाइट हाउस में, उसमें जेडी वैंस भी बैठे हुए थे। और इंडिया क्या चाहता है जेडी वैंस और अमेरिका से? इंडिया चाहता है कि वो कमिटमेंट्स करो हमारे साथ जो बाइडेन ने की थी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोप के साथ भी उन कमिटमेंट से हिल गए हैं। ठीक है, अब बातें हो रही थी कहाँ देयर वाज अ टाइम ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन एंड नाउ इट्स अ टाइम ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो अमेरिकन्स आर इंट्रोड्यूसिंग और आर इनटू द गेम ऑफ दिस डीकपलिंग, कि किस तरह जो है वो इकोनॉमी जो है वो अब वो जो डिपेंडेंस है वो तोड़ रहे हैं। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या करेंगे ये, या क्या होगा यहाँ पे? ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि इंडिया कमिटमेंट्स चाहता है,